नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम झटपट साबूदाना से कुछ फलाहारी व्यंजन बनाएंगे। साबूदाना से 5 प्रकार के व्यंजन, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के बड़े, साबूदाना से अप्पे, साबूदाना के चीले और साबूदाने की टिक्कियाँ बनाऊंगी। और इनके साथ खाने के लिए मैं 2 प्रकार से चटनी बनाऊंगी, एक टमाटर की और एक हरी चटनी। बहुत सरल तरीके से सभी चीजें बनाकर दिखाऊंगी, जिसे आप आसानी से कम तेल घी में और कम समय में बना सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फलाहारी आइटम बनाना। फलाहार बनाने के लिए हमने साबूदाना लिए हैं, 1 कटोरी फल्ली दाना, फलाहारी नमक, 5 उबले हुए आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, जीरा और तेल। हम इस प्रकार से साबूदाना को अच्छे से 2 बार धो लेंगे। इस तरह से धो लें और इसका पानी निकाल दें और फिर इस तरह से इसको 1 बार और धो लेते हैं। 2 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे 5-6 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे साबूदाना अच्छे से फूल जाए। जब भी आप साबूदाना फुलाते हैं तो इस तरह से साबूदाना के ऊपर थोड़ा पानी रहना चाहिए, जिससे साबूदाना अच्छे से फूलेगा। अगर आप कम पानी रखेंगे तो ये अच्छे से नहीं फूलेगा, और अगर बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो भी यह गीला हो जाएगा। इसलिए आप पानी इस तरह से ही डालें। 6 घंटे भिगोने के बाद देखिए साबूदाना इस तरह से अच्छे से फूल चुके हैं। इस प्रकार आप चेक कर लें साबूदाने, देखिए कितने अच्छे से फूले हैं और इनका साइज भी बड़ा हो गया है। आप भी साबूदाना को 5-6 घंटे भिगो कर रखें, इसके बाद ही बनाएं। अब हम फल्ली दाना को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और फिर इसको छिलका निकाल कर दरदरा पीस लेंगे। हम इसमें डालेंगे फलाहारी नमक। 5 आलू को हमने उबाल कर रखा है और इसका छिलका निकाल दिया है। अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं, फिर इससे फलाहार बनाएंगे। अदरक को भी हम किस लेते हैं और मिर्च और धनिया को बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। इन्हीं सामग्री से मैं आपको फलाहार बनाना बताऊंगी। आपको जो भी पसंद हो आप उसे बनाकर खाएं। और इन्हीं के साथ मैं आपको 2 प्रकार की चटनी बनाना बताऊंगी। एक तो हम बनाएंगे हरी चटनी और एक टमाटर की चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं धनिया पत्ती, मिर्च, अदरक, फल्ली दाने, जीरा और नमक। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं टमाटर, धनिया, मिर्च, अदरक, जीरा और नमक। फल्ली दाना सेकने के लिए हमने पैन को गैस पर रख दिया है। इसमें फल्ली दाने डालकर हमें आंच पर इसी तरह चलाते हुए हमें फल्ली दाने को 3-4 मिनट सेकना है, जिससे इसका छिलका निकल जाए और इसका कच्चापन अलग हो जाए। फल्ली दाने को भूनने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। जब भी आप फल्ली दाने भूनते हैं तो ध्यान रखें कि जब इसमें चटकना शुरू हो जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि फल्ली दाने भून चुके हैं। देखिए फल्ली दाना अब चटकने लगे हैं और इसमें चट-चट की आवाज आने लगी है। आप देख सकते हैं फल्ली दाने का कलर इस तरह से चेंज हो गया है। 3 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने पर इसके छिलके निकालेंगे। अब फल्ली दाने ठंडे हो चुके हैं, इस तरह से रगड़ देंगे जिससे इसका छिलका निकल जाए। जब फल्ली दाने ठंडे हो जाते हैं तभी इनके छिलके अच्छे से निकलते हैं। और इस तरह से छिलका निकालकर आप छिलके को और इसको फल्ली दाने को अलग अलग कर लें। इनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस तरह से छिलका निकालना ज़्यादा आसान है। अगर आपसे छिलके निकालते नहीं बनता है तो आप बगैर छिलका निकाले भी इनको पीस सकते हैं। फल्ली दाने को हमें दरदरा पीसना है, बहुत महीन नहीं करना है। दरदरा पीसें को कद्दूकस कर लेते हैं, जिससे इसमें सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। आप चाहें तो इन्हें मसल भी सकते हैं। हमने अदरक को घिस लिया है और धनिया मिर्ची को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। पहले हम हरी चटनी बना लेते हैं, फिर टमाटर की बनाएंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हमने फल्ली दाने को रोस्ट कर लिया है और हम इसमें डालेंगे धनिया, मिर्ची, अदरक और जीरा और फलाहारी नमक। हम धनिया थोड़ा ज्यादा डालेंगे जिससे इसका हरापन आए। आप फल्ली दाने की जगह काजू भी डाल सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और हम इसी में डालेंगे फल्ली दाने और हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक। इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। पानी की मात्रा आप अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इन्हें बारीक पीस लेते हैं। इस प्रकार से चटनी अच्छे से पीस चुकी है
और आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। अब हम इसे बाउल में निकाल देंगे। अब हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने टमाटर को काट लिया है और हमने अदरक को भी छोटे टुकड़ों में कर लिया है, जिससे अच्छे से पिस जाए। अब हम सबसे पहले डालेंगे जार में टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, और हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक। टमाटर की चटनी में हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर से पानी निकलता है और यह अपने आप ही पिस जाएगी। इस प्रकार टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बगैर पानी डाले है कितनी अच्छे से पिस गई है और इसका गाढ़ापन। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। फलाहारी ग्रीन चटनी और टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। आप भी इस प्रकार चटनी बनाकर फलाहार में उपयोग करें। अब इन साबूदाना से मैं आपको 5 प्रकार की रेसिपी बनाना बताऊंगी, जिसे आप आसानी से व्रत में बनाकर खा सकें। हम सबसे पहले बनाएंगे साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए हम इसी में से 1 कटोरी साबूदाना ले लेते हैं, 1 कटा हुआ कच्चा आलू, 1 टमाटर और कुछ फली दाने और नींबू। आज मैं आपको टमाटर और कच्चे आलू डालकर झटपट खिचड़ी बनाना बताऊंगी। खिचड़ी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। मैं यहाँ पर आपको कम तेल से खिचड़ी बनाना बताऊंगी। अब हम खिचड़ी बनाने के लिए इसी तेल में डाल देंगे जीरा, अदरक और हरी मिर्च। पकने के बाद हम इसमें डालेंगे कच्चे आलू। हम इन्हें अच्छे से मिला देते हैं। हम आँच को धीमा कर देते हैं और आलू को पकने देते हैं। ढककर पकाने से आलू जल्दी पक जाएंगे। हमें इन्हें बीच में एक बार चलाना भी है। इसे ढक देते हैं। पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और आलू 50% पक चुके हैं और देखिए इस तरह से तलते हुए सुनहरे होने लगे हैं। बाकी के आलू खिचड़ी के साथ पक जाएंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर डालकर हम इनको 2 मिनट और भूनेंगे। 2 मिनट टमाटर को ढक देंगे, जिससे आलू और टमाटर और पक जाएं। थोड़ी देर पकने के बाद हम इन्हें फिर से एक बार चला देते हैं। अब टमाटर और आलू को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम साबूदाना डाल देते हैं और साबूदाना डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पिसा हुआ फली दाना और हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। उन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। हमने पिसे हुए फली दाने डाले हैं, इसलिए यह चिपकता नहीं है, एक एक दाना अलग अलग रहता है, इसलिए आप भुने हुए पिसे फली दाने जरूर डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से साबूदाने अलग अलग रहते हैं और चिपकते नहीं हैं और इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। सभी चीजें डालकर हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। इसको मिलाते समय अच्छे से मिलाएं, नहीं तो यह नीचे से चिपक जाएगा। अब हम आँच को धीमा कर देते हैं और इसे 2 मिनट ढककर पकाएंगे। अब साबूदाना को हम फिर से एक बार ऊपर नीचे कर देते हैं। अब हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू भी पक चुके हैं और साबूदाना भी पक चुके हैं। हम इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं। अब 1 मिनट और हो गए हैं साबूदाना को पकते हुए और देखिए साबूदाना कितने अच्छे से पक चुके हैं और आलू भी पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालकर हम इनको अच्छे से मिला देंगे। अब खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे तले हुए फली दाने। तले हुए फली दाने आप जब डालें जब आपको सर्व करना हो, नहीं तो पहले से डालने से यह गीले गीले हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं। कुछ फली दाने हम बचा कर रखते हैं ऊपर से डालने के लिए और कुछ फली दाने को इसमें डालकर मिला देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनी है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब खिचड़ी को प्लेट में निकालने के बाद हमने जो फली दाने ऊपर बचा के रखे थे हम ऊपर से इनको डाल देंगे और हम ऊपर से छिड़क देंगे थोड़ा सा कटा हरा धनिया। अब खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद चटनियों के साथ या दही के साथ सर्व करें। इस साबूदाना से बड़े टिकिया और अप्पे बनाएंगे। इन्हें बनाने के लिए हमें साबूदाना में एक सा ही मसाला मिलाना है, इसलिए हम एक साथ ही सभी मसाले मिला लेते हैं। डाल लेंगे इसमें साबूदाना के बाद हम डालेंगे इसी में कटी हुई हरी मिर्च, किसा हुआ अदरक और हरा धनिया और इसी में हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधी कटोरी भुने हुए पिसे फली दाने और अब हम इसमें डालेंगे किसे हुए आलू। जब भी आप बड़े टिकिया या अप्पे बनाते हैं तो आप हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक अच्छे से डालें। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे आटे की तरह गूंथना है, हमें इसे बहुत ज्यादा नरम नहीं करना है। जब भी आप बड़े बनाते हैं तो ध्यान से इसका आटा लगाएं, इसे आटे की तरह कड़क लगाएं और इसे अच्छे से मसल लें। अगर कई बार
साबूदाने अच्छे से नहीं मिल पाते या आलू कम रहते हैं तो साबूदाना चटक जाता है और बड़े फटकर उचटते हैं, इसलिए आप आलू की मात्रा अच्छे से डालें। इस प्रकार हमने सभी चीजें अच्छे से मिला ली हैं और आप देख सकते हैं साबूदाना वाला मसाला बनकर तैयार है। हमने इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें मिश्रण थोड़ा सख्त लग रहा है। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लेते हैं। साबूदाना को आप अच्छे से मसल कर चिकना कर लें और जब भी आप बड़े बनाते हैं तो साबूदाना अच्छे से फूला होना चाहिए, नहीं तो यह तलते समय चटक जाता है और जलने का डर रहता है। अब मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम थोड़ा सा हाथ में पानी लगा देते हैं और इसको इस तरह से चिकना कर देंगे। हम इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से से हम बड़े बनाएंगे, एक से टिकिया और एक से अप्पे। इस तरह से हम मिश्रण को हाथ में ले लेते हैं और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस प्रकार बड़े बनाने के लिए हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। बड़े का साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम हाथ में फिर से थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और एक टिकिया को लेकर दोनों हाथों से दबाते हुए इसको गोल करेंगे और इस तरह से बड़ा बनाएंगे। देखिए हमारा बड़ा कितना अच्छा बना है। इसी प्रकार हम दूसरी लोई लेंगे और थोड़ा सा पानी लगाकर इसको भी चिकना करेंगे। गोल करने के बाद हल्का सा चपटा कर दें और इस तरह से किनारों को दबा दें और हाथ पे इस तरह से कर दें तो यह अपने आप चिकना हो जाता है। इसी प्रकार हम सभी बड़े बना लेंगे। हमने सभी बड़े बना लिए हैं और अब हम इसी मिश्रण से अप्पे बनाते हैं। हमारे पास इस तरह से अप्पे का सांचा है और हम इसी साइज के अप्पे बनाएंगे। हम हाथ में फिर से पानी लगा लेते हैं और इस तरह से मिश्रण को लेकर हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। क्योंकि अप्पे बना रहे हैं हम, इसलिए हमें इसे सांचे के साइज से ही छोटा करना है। आपके पास जितना बड़ा सांचा हो आप उस साइज की बनाएं। इस तरह से हमने सभी लोइयां बना ली हैं। हम हाथ में पानी लगा लेते हैं और इनको गोल करेंगे। इसी तरह से हम सारे अप्पे बना लेते हैं। हमारे पास 12 अप्पे वाला सांचा है और हमने 12 ही बॉल बना कर रखे हैं। आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी चिकनी बॉल बनाई है। आप भी इसी प्रकार से बनाएं। अब हमारे बड़े भी बनकर तैयार हैं और बॉल भी बन चुकी हैं। अब हम इस मिश्रण से टिकिया बनाएंगे। फिर से हाथ में पानी लगा लेते हैं, इस तरह से रोल बनाएंगे और बड़े की तरह ही हमें टिकिया भी बनाना है। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं और लोइयों को चिकना कर लेंगे। इस तरह से चिकना करने के बाद हम छोटी छोटी टिकिया बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिकिया बनाएंगे। हमने एक एक करके टिकिया भी तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको सेकना और तलना बताऊंगी। इन्हें तलेंगे और इन दोनों को सेकेंगे। हमें टिकिया को डीप फ्राई नहीं करना है, हमें सैलो फ्राई करना है। घी से सेकूंगी, आप चाहे तो तेल से भी सेक सकते हैं। अब हम गैस पर पैन गरम होने रख देते हैं। अब पैन गरम हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं और इसको सब तरफ से ऐसा फैला देंगे। हमें इसमें ज्यादा घी नहीं डालना है। अब घी गरम हो गया है। हम इसमें एक एक करके सारी टिकिया रख देंगे सेकने के लिए। इस प्रकार हमने सभी टिकिया को सेकने डाल दिया है। आप जितने पैन में टिकिया आती हैं आप उतनी ही डालें और हम आंच को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इनको इसी तरह से सेकने देंगे। हम इसको ढक्कन बंद करके 5 मिनट इसी तरह से ढककर सेकेंगे, जिससे टिकिया नीचे से सिकती जाएंगी और ऊपर से पक भी जाएंगी। हम आंच का ध्यान रखेंगे, हमें आंच धीमी ही रखना है। अब टिकिया सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन खोल देकर इस तरह से इनको थोड़ा सा हिला देंगे जिससे यह जले ना। अब टिकिया सिकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन खोल देते हैं और इनको पलट देंगे। देखिए हल्की सी टिकिया सीख चुकी है और ऊपर से साबूदाना भी पारदर्शी हो चुका है। यह हल्का हल्का पक चुका है। हम इन्हें बहुत कम चिकनाई से सेकेंगे जिससे इसे सभी लोग आसानी से खा सकें। कुछ लोगों को तला हुआ मना रहता है और वह साबूदाने के बड़े नहीं खा सकते हैं, इसलिए मैं इस प्रकार से कम घी से बनाऊंगी जिससे सभी लोग इसका स्वाद ले सकें।
इसी तरह से इन्हें घुमाते हुए 5 मिनट और सेकना है। थोड़े सेकने के बाद हम इन्हें फिर से पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। कुरकुरा होने तक सेकना है। देखिए टिकिया सेकते सेकते फूलने लगी है और अब हमें इन्हें एक बार और पलट कर फिर से थोड़ा और सेक लेते हैं। टिकिया को सेकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और यह बहुत अच्छे से सेक जाती है। आपको आंच का ध्यान रखना है। आपको इसी प्रकार पलटते हुए धीमी आंच पर सेकना है। टिकिया सीखते हुए अब 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टिकिया कितने अच्छे से सीख चुकी हैं। अब हम इनका गैस बंद कर देते हैं और इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। स्वादिष्ट साबूदाना की फलाहारी टिकिया बनकर तैयार है। आप इन्हें बनाकर अपने मनपसंद फलाहारी चटनी और दही के साथ परोसें। खिचड़ी और टिकिया बन चुकी है। अब हम अप्पे बनाते हैं। अप्पे बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं और फिर इसे गैस पर गर्म होने रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें तेल से भी सेक सकते हैं। हमने सभी सांचे में थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया और स्टैंड को हमने गैस पर गर्म होने रख दिया है और अब घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक बॉल इस तरह से स्टैंड में डाल देते हैं और इनको धीमी आंच पर सेकेंगे। इस प्रकार हमने सभी बॉल को देखिए इस तरह से सेकने रख दिया है। हम आंच को धीमा कर देते हैं और इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे, जिससे नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे और ऊपर से भी पक जाएंगे। अब सेकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हम इनको चेक कर लेते हैं। देखिए हल्के से सिक चुके हैं। अब हम इस तरह से इनको घुमा देते हैं। जब हम शुरुआत में सेकते हैं तो हमें ढककर पकाना है, फिर थोड़ी देर बाद हम इन्हें खुला करके सेकेंगे। हम इन्हें 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं, जिससे यह नीचे से तो सिकेंगे ही, ऊपर से भी पकते जाएंगे। टिकिया को सेकते हुए अब 5 मिनट हो चुके हैं। इन्हें आप धीमे आंच पर ही पलटते हुए कुरकुरा करें। अगर आप बहुत तेज आंच पर इनको सेकेंगे तो यह ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इस प्रकार अब टिकिया सेकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सीख चुकी हैं और यह बहुत अच्छी क्रिस्पी और कुरकुरी हो गई हैं। अब हम इनका गैस बंद कर देते हैं और इनको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से आप कम तेल घी से अप्पे बनाकर अपने व्रत में खाएं। यह बड़े की तरह ही स्वादिष्ट लगते हैं और कम तेल घी से जल्दी बन जाते हैं। देखिए आप कितने क्रिस्पी और कुरकुरे अप्पे बने हैं। गर्मा गर्म स्वादिष्ट अप्पे बनकर तैयार हैं। आप इन्हें बनाकर किसी भी फलाहार में फलाहारी चटनी और दही के साथ परोसें। अब टिकिया, खिचड़ी और अप्पे बन चुके हैं। अब हम बड़ों को तलेंगे। बड़ा तलने के लिए हमने तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम हो गया है। हम इसमें एक एक करके बड़े डालेंगे। हमें आँच को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है ना बहुत धीमा, मीडियम आंच पर हमें बड़ों को तलना है, क्योंकि अगर हम बहुत धीमी आंच पर बड़े तलेंगे तो यह फटने लगते हैं और बहुत तेज़ आंच पर तलेंगे तो यह जल जाएंगे। इसलिए आप तापमान का ध्यान रखें और मीडियम आंच पर ही बड़ों को तलें। एक बार तेल में जितने बड़े आते हैं आप उतने ही डालें। अगर आप ज़्यादा बड़े डाल देंगे तो वह आपस में चिपक जाएंगे और टूट जाएंगे। अब मीडियम आंच पर सेकते हुए बड़ों को 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं। इन्हें आप बहुत सावधानी से पलटें। देखिए यह हल्के से सिक चुके हैं और हमें इसी तरह से इन्हें घुमाते हुए मीडियम आंच पर ही तलना है। अब इस प्रकार सिकते हुए 3 मिनट और हो गए हैं और आप देखिए दूसरी तरफ से भी बड़े गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। हम इनको एक बार फिर से पलट देते हैं। आप इन्हें 2-3 बार पलटते हुए मीडियम आंच पर तलें। बीच बीच में इनको घुमाते रहें और सब तरफ से सेकें। 3 मिनट सेकने के बाद हमने इनको एक बार और पलट दिया था और फिर दूसरी तरफ भी 3 मिनट सेका है और फिर इसके बाद हमने 1-1 मिनट इसको और सेक लिया है। और देखिए अब करीब 10 मिनट में हमारे बड़े सीख चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए बड़े कितने अच्छे से सीख चुके हैं और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल कर पेपर नैपकिन पर रख देते हैं और इसी तरह दूसरे बड़े सेकेंगे। देखिए बड़े कितने अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे सेके हैं। एक एक करके हमने सभी बड़े सेक लिए हैं और आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। हमने खिचड़ी, टिकिया, अप्पे और बड़े बना लिए हैं। अब हम चीला बनाते हैं। साबूदाना की चीला बनाने के लिए हमने 1 कटोरी फूले हुए साबूदाना लिए हैं, 1 पिसा हुआ आलू, 2 चम्मच दही, थोड़ा तेल और थोड़ा पानी, 2 चम्मच भुने हुए पिसे फल्लीदानी का पाउडर, फलाहारी नमक, 1 चम्मच कटा हरा धनिया, आधा चम्मच कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1/4 चम्मच जीरा। साबूदाना को अब हम चीला बनाने के लिए हल्का सा मिक्सर में पीस लेते हैं। हम जार में साबूदाना को डाल लेते हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी
और अब हम इसे पीस लेते हैं। हमने इस प्रकार साबूदाना को हल्का सा ही चलाया है और यह इस तरह से दरदरा है। आप इसे बहुत ज़्यादा महीन ना करें, इसी तरह से पीसें। अब चीला बनाने के लिए हम इसे बाउल में डाल लेते हैं। हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच फल्ली दाने का पाउडर, इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1/4 चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार। और हम इसी में डाल देते हैं घिसा हुआ आलू। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं और इसी में हम डाल देते हैं दही। दही डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें पहले से बहुत सारा पानी न डालें, पहले दही डालकर आप घोल तैयार करें और फिर ज़रूरत पड़ने पर इसमें पानी डालें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर घोल बनाएंगे। इस तरह हमें पकौड़े के घोल की तरह घोल बनाना है। घोल बनकर तैयार है, आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। आप इसे बहुत ज़्यादा पतला ना करें। इसे चीले बनाते हैं। चीला सेकने के लिए हमने पैन गैस पर गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं। चीला को मैं घी से ही सेकूंगी, आप चाहें तो इसे तेल से भी सेक सकते हैं। थोड़ा सा घी लगाने से यह चिपकेगा नहीं। घोल को हम इस तरह से करछली से फिर से ऊपर नीचे चला देंगे। आप देख सकते हैं घोल का गाढ़ापन। इस तरह से ही आप पकौड़े के घोल की तरह घोल बनाएं। अब पैन भी गर्म हो गया है। हम 1 चम्मच घोल लेते हैं और इसको पैन पर डाल देंगे। इस प्रकार हमने 2 चम्मच घोल डालकर इसको पूरे में फैला दिया है। चीला को हमें थोड़ा मोटा ही बनाना है, जिससे यह आसानी से निकल सके। अगर आप बहुत पतला चीला बनाएंगे तो वह तवे से नहीं निकलता है। चीला सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें हल्का सा किनारे से घी डाल देंगे, जिससे यह आसानी से निकल जाएगा और अच्छे से सिक भी जाएगा। और थोड़ा घी हम इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे इस तरफ से भी चीले में घी लग जाए। अब हम आँच को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इसे थोड़ी देर धीमी आँच पर सेकेंगे, जिससे यह नीचे से कड़क हो जाए। जब कड़क हो जाएगा तभी हम इसको पलटेंगे, नहीं तो यह टूट जाएगा। अब चीला को सिकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसने किनारे छोड़ दिया है और यह गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है। इस तरह से अब हम इसको पलटे की सहायता से पलट देते हैं। आप चीला सिकते समय जल्दबाजी ना करें, इसे आराम से कड़क होने तक सेकें, फिर पलटें। देखिए आप कितना अच्छा चीला बना है। देखिए धीमी आंच पर सेकते हुए चीला को 2 मिनट हो गए हैं। इसे इस तरह से घुमा देंगे और इसको थोड़ा और सेकेंगे। अब चीला सिकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं अब यह किस तरह से सिका है। और देखिए दूसरे तरफ से भी चीला गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम चीला को निकाल देते हैं और इसी तरह से दूसरा चीला सेकेंगे। इस तरह से हम प्लेट पर चीला को रख देंगे। जब हम पहली बार चीला बनाते हैं हम तभी इसमें घी लगाते हैं, हर बार आपको घी नहीं लगाना है। अब हम इसमें घोल डालेंगे। हमने छोटा पैन लिया है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच घोल डालेंगे और एक बड़ा चीला बनाएंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे चीले भी बना सकते हैं या एक बड़ा चीला भी बना सकते हैं। आप चीला को बहुत पतला ना करें, नहीं तो वह निकलेगा नहीं और तवे में चिपक जाएगा। इस प्रकार दूसरा चीला भी अच्छे से सिक चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी और कुरकुरा हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने इस प्रकार सभी चीले बना लिए हैं। जब भी आप साबूदाना से चीला बनाते हैं तो ध्यान रखें इन्हें धीमी आंच पर कड़क होने तक सेकें। नॉन स्टिक पर ही बनाएं, नहीं तो यह चिपकेगा। इस प्रकार स्वादिष्ट फलाहारी चीला बनकर तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद फलाहार वाली चटनी या दही के साथ सर्व करें। एक एक करके हमने सभी फलाहारी आइटम बनाकर रखे हैं। आप इन्हें चटनियों के साथ किसी भी व्रत में सर्व करें।